हाय गाइज, कैसे हैं। जगपॉट ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से अभी सीटेट और जेटेट की क्लास कराई जा रही है और वो भी पूरा निःशुल्क। कोई हमारे तरफ से पेड क्लास नहीं है, ठीक है। साथ में हम लोग एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप घबराइए नहीं, आप नियंत्रित बने रहें। हम आपको फुल्ली कंटेंट देने का प्रोवाइड फ्री होगा। तो हम लोग का हिंदी पेडागोजी क्लास चल रहा, ठीक है। चलिए हम लोग भाषा विविधता वाले जो कच्छ, हाँ, कच्छ की समस्याएं हैं उसको आज करते हैं, ठीक है। क्या है विविधता कक्षाएं, कच्छ की समस्याएं हैं उसको समझते हैं। आशा करते उम्मीद करते हैं आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को नए उत्साहों और उमंग के साथ शुरू करते हैं। पहले हम लोग भाषाई जो विविधता का या बहुभाषायिकता है, ये क्या है, इसको पहला टॉपिक हम लोग को पहला पॉइंट हेडलाइन आ गया है। भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता। क्या है बहुभाषिकता, इसको देखते हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं की सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहलाते हैं। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। दो या दो से जो अधिक भाषाओं के सहजता के रूप में हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बहुभाषिक बोलते हैं, उसी को हम लोग बहुभाषी बोलते हैं। बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता के अभिन्न अंग है, ठीक है। बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। भारत में दूर दराज स्थित गांव में तथाकथित एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति एक ऐसी शाब्दिक भंडार को नियंत्रित करता है, ठीक है। बहुभाषिकता भारतीय जो अस्मिता का अभिन्न अंग है, वो भारत में दूर दराज स्थित गांव में तथाकथित एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति एक ऐसी शाब्दिक भंडार को नियंत्रित करता है जो उसे कोई तरह संवादात्मक परिस्थितियों एवं सामना करने की योग्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उससे क्या होता है, बच्चे संवादात्मक मतलब बोलने के परिस्थिति में रहे, परिस्थितियों का सामना करे, किसी से भी अगर संवाद कराना चाहता है तो वो आराम से कर सके, ठीक है। वस्तुतः भारतीय भाषिक और सामाजिक भाषिक में मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों को बहुलता एक दूसरे से परस्पर संवाद करती है। क्या होता है, बहुभाषिक जो स्वरों का है वो बहुलता एक दूसरे से परस्पर संवाद होता है जो कोई तरह की साझी भाषिक सामाजिक भाषिक विशेषताओं पर खड़ी होती है। क्या होता है, जो कोई तरह की साझी भाषिक एवं सामाजिक भाषिक की विशेषताओं पर खड़ी होती है। भारत एक बहुभाषीय देश है। भारत एक क्या है, बहुभाषीय देश है। यह 1600 अधिक भाषाओं की पहचान की गई। यहाँ क्या होता है, भारत में हम लोग को 1600 से भी ज़्यादा भाषा का पहचान कर चुके हैं, ठीक है। जो 5 विभिन्न भाषा परिवारों के अंतर्गत आती है, जो 5 विभिन्न भाषाओं के परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किंतु केवल भाषा ही स्कूलों को पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। किंतु वह भाषा जो है 47 हम लोग का स्कूल में पठन पाठन के लिए उपयोगिता है। इतने भाषा, ठीक है। कितने स्कूल के पठन सामग्री के पठन पाठन के लिए माध्यम के रूप में यूज किया जाता है, तो 47 भाषा। इनमें से केवल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। कितना भाषा, तो 22 भाषा को संविधान में हम लोग का प्रावधान है, 22 भाषाओं को इस राजभाषा में, ठीक है। इतनी विविधता के बावजूद कुछ भाषिक और सांस्कृतिक तत्वों भारत में को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में मानते हैं। इतनी विविधता रहने के बावजूद भी वह भाषिक जो सांस्कृतिक तत्व है भारत को एक ही भाषिक क्षेत्र के रूप में मानते हैं, ठीक है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। अतः हमारी
शिक्षा व्यवस्था को इसी दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। क्या है? बहुभाषिकता पर हुए जो अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय वह सहायता प्रदान करती है। अतः हमारी जो शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने जो प्रोत्साहित है, वो भरपूर प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया है। इसी बात को ध्यान में रख के क्या किया है? त्रिभाषा सब सूत्र का लागू किया गया है। त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों का बजाय बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने की और इसे जीवंता प्रदान करने का प्रयास किसी भी भाषा योजना का केंद्र होना चाहिए। किसी भी भाषा योजना का क्या होता है? केंद्र होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। बहुभाषिकता क्या है? बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है और यह भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। क्या है? यह बहुभाषिकता बच्चों का अस्मिता का निर्माण करती है और यह भारत की भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। उसका संसाधन के रूप में उपयोग करना, उसे कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। क्या है? उसे कक्षा कक्ष में जो कार्यनीति है उसमें हिस्सा लेना। ठीक है, बच्चों को, और उसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से ही उसको प्रयोग करना, रचनात्मक और भाषा शिक्षक का कार्य करवाना। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुभाषिकता केवल उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं है। बहुभाषिकता जो है वो केवल बड़ा संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार और संरक्षित महसूस करे। यह भी महसूस कर सके कि बच्चा अपने आप को स्वीकार करे और संरक्षित महसूस कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्दों और उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग भाषिक जो पृष्ठभूमि में है वो होने के कारण बच्चों में शब्दों के उनके उच्चारण में काफी भिन्नता पाई जाने लगती है। ठीक है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जा सकता। इसलिए क्या होता है, भाषिक जो पृष्ठभूमि है उसको किसी भी बच्चे को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको समान गति और समान इसे अग्रसर करते हैं। ठीक है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि द्विभाषीय बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहनता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। क्या होता है? बौद्धिक स्तरों को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, भाषा को एक विद्यालय के संसाधन के माध्यम से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। कक्षा में विभिन्न विभिन्न तरह का भाषाओं का प्रयोग करना क्या है, एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का वो काफी योगदान होता है बच्चों में। भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग से भी छात्र को एक दूसरे भाषा समझने का अवसर मिलता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न छात्रों को भाषाओं को सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है तथा अपनी मातृभाषा को सम्मान करने के साथ ही दूसरे की भाषा एवं संस्कृतियों को सम्मान करना सीखते हैं। क्या होता है, अपनी मातृभाषा के सम्मान करने के साथ साथ क्या करते हैं बच्चे, दूसरे के जो सांस्कृतिक सम्मान है उसको भी धीरे धीरे ये सीख पाते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में शैक्षणिक संप्रति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है। ठीक है, बहुभाषिकता जो है संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक संप्रति के बीच में सकारात्मक जुड़ाव है। ठीक है, तो यह अत्यंत जरूरी है कि स्कूल में बहुभाषीय शिक्षण की प्रोत्साहित किया जाए। यह जरूरी है कि बोल रहा है स्कूल में बहुभाषी शिक्षण की प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है। शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ क्या है? शिक्षण में बहुभाषिकता का लाभ, बहुत समय तक यह विश्वास किया
जाता रहा है कि द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक संप्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? बहुत समय तक यह विश्वास किया जाता है कि बोरा द्विभाषिक और बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक बुद्धि जो है वो शैक्षिक संप्राप्ति होता है और नकारात्मक इस पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। किंतु पील गार्डन और लैम्बार्ट के ने बोला है कि पील गार्डनर और लैम्बार्ट, ठीक है, शिक्षा शास्त्र है, अपने अध्ययनों में इससे यह सिद्ध किया है कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन विदित उपलब्धि सकारात्मक रिश्ता है। जो संज्ञानात्मक है वो लचीलेपन होता है और विदित इसका उपलब्धि पूरा सकारात्मक रिश्ता जुड़ता है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। क्या होता है? दो भाषा बोलने वाले बच्चों को केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि अकादमिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक दिखाते हैं। क्या होता है? बल्कि वो अकादमिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक दिखाने लग जाते हैं। साथ ही उनमें सामाजिक सहनशीलता भी अधिक पाई जाती है। क्या होता है? साथ में बोल रहा है उसका सामाजिकता सहनशीलता अधिक पाई जाने लगती है। ठीक है। विविध भाषिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले छात्र विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों में जूझने की कौशल होती है। क्या होता है? विविध भाषिक जो व्यवस्था है पर नियंत्रण रखने वाले छात्र विविध प्रकार के एवं विविध स्तर के सामाजिक परिस्थितियों से जूझने का कुशल होने लगता। साथ ही इस बात के प्रमाण मिले हैं कि द्विभाषीय बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। क्या होती? साथ ही बोला द्विभाषिक जो बच्चे हैं वैचारिक क्षमता से बच्चों के अन्य बच्चों से काफ़ी अच्छे होते हैं। यूएसए में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि यूएसए के जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन है उसने स्पष्ट किया है कि द्विभाषीय शिक्षण की कोई फायदे देखने को मिलता है। द्विभाषी जो है उस शिक्षण करने से बहुत तरह के फायदे देखने को मिलता है। उदाहरण, अकादमी उपलब्धि में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता वृद्धि, विद्यार्थियों को अनुपस्थिति में गिरावट और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होता है, आत्मसम्मान में वृद्धि होता है। ठीक है। इसमें बोला यूएसए के जो है वो नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन जो है बोल रहा है उसमें बोल रहा है द्विभाषी बहुत ही फायदे होते। क्या क्या फायदे होते? इसमें जो भी इंस्टीट्यूट रहता है, जो भी संस्थान रहता है, उसमें बोल रहा काफ़ी सुधार मिलता है। कैसे सुधार मिलता है? काफ़ी बच्चे उसमें, जैसे उस एसोसिएशन का हम लोग करते हैं बाइलिंगुअल एजुकेशन का अध्ययन, द्विभाषा का प्रयोग, तो उससे क्या होता है बच्चे काफ़ी प्रेरित होते हैं और काफ़ी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने या संस्थान में पढ़ने जाते हैं और शिक्षा सामुदायिक में इस संलग्नता होता है और इसमें वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होता है? क्योंकि घर में भी आपका वही भाषा रहेगा और वहाँ भी वही बाइलिंगुअल भाषा रहेगा, तो इसमें काफ़ी समझदार में होने लगेगा। और जो विद्यार्थी की कमी गिरावट आती है उसमें भी गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि उसको बाइलिंगुअल समझ में आ जाएगा। क्योंकि बाइलिंगुअल जब पढ़ाने के बाद भी बोल रहा है वो काफ़ी बच्चा समझदार हो जाएंगे। ठीक है। विद्यार्थी का आत्मसम्मान में वृद्धि भी होने लगेगा। कक्षा कक्ष में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषा को प्रयोग करने के छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। कक्षा कक्ष में अगर कहीं पर बड़ा जो मातृभाषा जो भी है आपका मातृभाषा, अगर मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी क्या हो जाएगा आपका, और अगर हिंदी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा तो उसके लिए संस्थान में आपको काफ़ी लाभदायक मिलेगा, क्योंकि उससे सीखने को बहुत ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगेगा। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों का शब्द भंडार में वृद्धि करती है। क्या होता है? बहुभाषिक कक्षा में जो विद्यार्थियों का शब्द भंडार है उसमें काफ़ी वृद्धि करती है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण छात्रों को मौखिक कौशल का विकास होता है। क्या होता है? बहुभाषिक जो कक्षा है उसमें शब्द भंडार की वृद्धि होता है और अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए उसमें व्यक्त करने मौखिक कौशल का काफ़ी विकास होता है छात्रों में। बहुभाषिकता का गुण है कि गुण उससे रचनात्मकता और विकास करने में सहायक होता है। उसमें क्या होता है? उसका गुण होता है कि रचनात्मक का गुण का विकास काफ़ी होता है। ठीक है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौती, क्या क्या चुनौती है इसको देखते हैं। क्षेत्रीय भाषा छात्रों पर प्रभाव,
भारत बहुभाषिक देश है। यहाँ लगभग हर क्षेत्र की भाषा अंतर है। यहाँ भारत एक बहुभाषिक देश है जहाँ यहाँ बहुत सारा भाषा है और हर क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। छात्रों पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। छात्रों को इसका प्रभाव हो रहा है, इसका क्षेत्रीय भाषा से स्पष्ट देखा जा सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है, जो शिक्षण का प्रक्रिया को, जैसे आप यहाँ नागपुरी बोलते हैं मान लीजिए, और आपके संस्थान में क्या होता है, वहाँ हिंदी की पढ़ाई होता है। तो इसमें आपको काफ़ी प्रभाव दिखने मिलेगा, काफ़ी दोनों के बीच में कंबाइन होने में काफ़ी प्रभाव और काफ़ी समय लगेगा, ठीक है? नेक्स्ट, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। क्या है सुदृढ़ करने की चुनौती? भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती, क्योंकि यदि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएगा। ये सही बात है। अगर अपना परिवार ही बच्चा का अपना परिवार ही माता पिता अगर बच्चों को ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम वो बच्चा कभी वो अपने आप को सामाजिक में वो नहीं रह पाएँगे। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में संप्रेषण कौशल। क्या है बच्चों में संप्रेषण कौशल? देखते हैं इसको। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास। क्या है संप्रेषण कौशलों का विकास? करने के लिए भाषा का नियंत्रित एवं इसमें कुशलता आवश्यक है, ठीक है? इसमें बोला भाषा का जो कौशल है उसका विकास संप्रेषण कौशल करने के लिए नियंत्रण उसके इससे कुशलता का विकास है, किंतु क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से इससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव से इससे क्या होता है, बहुत तरह का परेशानी दिखाई देता है। चौथा देखिए, छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने में चुनौती। क्या है चुनौती? भाषाई विविधता के कारण छात्रों की विविधता भाषाई कौशल अधिगम, सुनने, बोलने, पढ़ने पढ़ने और लिखने के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा प्रभाव के कारण भाषाई कौशल में इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चा क्षेत्रीय भाषा पूरा जानकारी हो गया है और उसको एक बहुभाषिक क्षेत्र में उतार देना बहुत ही उसके लिए चुनौती हो जाता है। उस बच्चे के लिए पढ़ना, लिखना, बोलना, इसके लिए काफ़ी उसका चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका यही प्रभाव का कारण ही उसका क्षेत्रीय भाषा में कौशलों का विकास पे जो प्रभाव पड़ सकता है, काफ़ी पड़ जाता है। अध्यापकों को विभिन्न भाषाओं में संबंधित ज्ञान की चुनौती। अध्यापक को भी बोरा विभिन्न ज्ञान की संबंधी और ज्ञान की चुनौती होता है। जैसे आप कोई अध्यापक है, हिंदी जानते हैं और वो क्या होता है ना, मान लीजिए बांग्ला नहीं जानते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अ, चुनौती हो जाता है टीचर के लिए भी, ठीक है? भारत की भाषीय विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना कठिन हो जाता है, क्योंकि देखिए छात्र का बात नहीं है, छात्रों से हम लोग का भी जो टीचर भी है, टीचर के लिए भी एक बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है। बहुभाषिक कक्षा में जो शिक्षण अधिगम है, उसमें एक समस्या के रूप में बनी रहती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, छात्रों के प्रति रुचि का और रुझान का अभाव। क्या होता है? भाषा के प्रति जो छात्रों की रुचि है, वो रुझान का अभाव हो जाता है। क्या होता है? भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और रुझान अभाव पाया जाता है, ठीक है? एक समस्या है कि बोल रहा है छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण में से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या होता है? जिस कारण से बोल रहा है भाषा शिक्षण के कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषीय विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका भी पॉइंट से हम लोग समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक सदैव विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए। जो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। केवल कोई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं, बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी करने के रूप में
ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर में प्रयोग लाया जा सकता है। भाषा शिक्षण में बुरा बहुभाषिक होना बहुत ही आवश्यक है। केवल एक भाषा से ही शिक्षण को आप अर्थ नहीं बता सकते हैं, बल्कि उसका जो शिक्षण कार्य है उसको तैयार करने के लिए उसको बहुभाषिक कक्षा में एक संसाधन के तौर पे ही प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा दी जाए। ठीक है, शिक्षा क्या होता है, उसकी मातृभाषा दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। जिससे क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है सरल और एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। बच्चों प्रारंभ से ही बहुभाषिक छात्रों को प्राप्त कर सके। क्या होता है, बच्चों प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए त्रिभाषा फॉर्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है। इसके लिए क्या होता है, त्रिभाषा फॉर्मूला जो है उसके मूल अभाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि वह भाषी देश में बहुभाषी संवाद माहौल को बढ़ा दे। ठीक है, वो क्या है, भाषी जो है वो संवाद जो है बहुभाषी वो माहौल को अपना बढ़ा दे। ठीक है, गैर हिंदी भाषी राज्य में बच्चे हिंदी सीखते हैं तो हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वो भाषा सीखे जो उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। गैर हिंदी जो वो राज्य में बोले जाते हैं, जो हिंदी के अलावा कुछ जो अलग भाषा, जैसे तमिलनाडु में तमिल है, गुजरात में गुजराती है, कर्नाटक में मलयालम है। तो ये सब क्या होता है, ये सब भाषा को सीखने के लिए बहुत काफ़ी चुनौती होता है, और उस सीखे जो भाषा होता है उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, तो उसको काफ़ी उसमें डाउट सारे उत्पन्न हो जाते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषा परिवेश का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करने के लिए और इसको सरल बनाने के लिए छात्रों के सामने तो उसको काफ़ी चुनौती होता है, और इस चुनौती का सामना सिर्फ अध्यापक ही नहीं, हम लोग का बच्चों में भी होता है। और अध्यापक को भी इस भाषिक जो परिभाषा है, परिवेश है, उसमें वो उस वातावरण में ढल जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को साधारण से बता सकते हैं, सरल से। तो यही था हम लोग का शिक्षण भाषीय विविधता वाले कक्षा कक्ष में समस्याएं जो होता है, तो यही सब हम लोग का था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।